प्रकाश राजभर पहुंचे वाराणसी, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। सहारनपुर के जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल का बयान, संभल की घटना पर जताया दुख। संभल में शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज, जामा मस्जिद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भीषण आग, 300 से ज्यादा दोपहिया वाहन जलकर खाक। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वहीं उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के संभल में कुंदरकी विधानसभा के हार के बाद सपा और कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथ ही संभल में हुई घटना पर बताया कि चुनाव के दौरान जिन लोगों ने भाजपा को वेंचर कर वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के जमकर पत्थरबाजी हुई और कुछ लोगों के पास कट्टा भी दिखा। चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी। हाथ उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज़्यादा चिंतित हैं। और वहाँ जो लड़ाई हुई है, संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहाँ के सीपी का भी बयान आया और वहाँ के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए, तो दोनों आपस में लड़ाई हुई। वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें कुछ लोगों के पास कट्टे जो दिखाई दे रहा है, कट्टे लेके कट्टा चला, उसमें घटनाएं हुई हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो विपक्ष है उसको बोल सके, तो इसी तरह इसको हवा दे रहे हैं। अगर विपक्ष देश में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, तो फिर उस सही बात को बताना चाहिए ना। सहारनपुर के जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने संभल की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ, जिनकी जान गई, उसे अब वापस नहीं लाया जा सकता। ये घटना केवल एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से पनप रहे गुस्से का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये गुस्सा केवल वर्तमान घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रामलीला मैदान और गांधी स्टेडियम जैसी जगह पर हुई घटनाओं के दौरान हुए गुस्से का परिणाम है। देखिए, संभल की घटना काबिले मजम्मत है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और ये घटना, लोग इसको एक दिन की नजर से देख रहे हैं। ये घटना एक दिन की नहीं है। ये गुस्सा कई महीनों का है। ये रामलीला मैदान का, गांधी स्टेडियम का गुस्सा है, जो जमीयत उलमा हिंद ने नौजवानों के अंदर नफरत फैलाई है। पुलिस प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर, वो गुस्सा नौजवानों का बाहर आ रहा है। और इन नौजवानों को जब धर्म के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, तो फिर ये अपने मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना तौकीर साहब हो, अरशद मदनी साहब हो, ये तो लोग रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का, अब वक्त आ गया है सड़कों पर। एक मौलाना का बयान मैं सुबह सुन रहा था, बड़े चीख चिल्ला कर वो कह रहे थे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। भाई, जिन लोगों की जानें जा रही हैं, संभल में 4-5 मौत हो गई है, क्या उनकी भरपाई ओवैसी साहब करेंगे? अरशद मदनी साहब कर सकते हैं, तौकीर रजा साहब कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे राज्य में हाई अलर्ट था। संभल की शाही मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज से पहले मस्जिद और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि यहां पर नमाज शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई। राज्य के हर जिले में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए फ्लैग मार्च किया और पूरे इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। स्थिति सामान्य है। 16 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ डिप्लॉयड है। सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और जुम्मे की जो नमाज है शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। सारे पॉइंट से कवर्ड हैं। शहर में पूरे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन सबका जॉइंट डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति व्यवस्था व्याप्त है। मस्जिद कमेटी द्वारा भी वॉलंटियर्स दिए गए हैं। उनके सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाएगी। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन की दोपहिया पार्किंग में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 300 से ज्यादा दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें, जले हुए दोपहिया वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 2.70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये आग जो है अभी तक तो जो जानकारी लग रही है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है। बाकी आग को बुझा दिया गया है। काफी गाड़ियां थी जो जल गई हैं। अभी हम लोग आग बुझाने का काम और कर रहे हैं और कुछ साइकिलें भी हैं। वो अभी हम लोग, चूंकि आग अभी गर्म थी इसलिए अभी उसको गिना जा रहा है। ये आग बिजनौर में 28 नवंबर की रात शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। वहीं शिक्षक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसका नूरपुर पुलिस ने हाल ही में खुलासा किया, जिसमें पता चला कि रिश्तेदारों ने ही शिक्षक की हत्या की थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लूट की घटना को भी अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को यानी मृतक के भतीजे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से मृतक का मोबाइल फोन और लूट की ज्वेलरी बरामद की गई है। पवन कुमार यादव नामक एक अध्यापक का शव उनके बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिनके सर पे चोटों के निशान थे। पुलिस द्वारा इनका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरी आया। रात्रि में ही इनके पुत्र आशीष की तहरीर पर कुलदीप यादव सनाब दयाराम निवासी रोहनिया थाना हिमपुर दीपा जो व अन्य के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। आज प्रातः इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि इनके कुछ जेवरात, मृतक का मोबाइल फोन तथा कुछ कैश भी गायब हैं। इसमें अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए इसमें अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पवन अंबेडकर नगर में 2 बाइक सवार लुटेरों ने चलती बाइक सवार महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला बाइक से अपने पति के साथ टांडा से बसखारी वापस जा रही थी। वहीं बीच हाईवे पर 2 बाइक सवार लुटेरों ने महिला का पर्स छीन लिया, जिसके बाद दंपत्ति की गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर गई और दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद उन्होंने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पिछौसा थाना बसखारी के रहने वाले हयात मोहम्मद वो अपनी पत्नी के साथ टांडा आए हुए थे। टांडा से वापस जाते समय लगभग 4-5 किलोमीटर पर अपाचे सवार 2 लोग आए जो उनकी पत्नी से पर्स छीने। पर्स छीनने के दौरान वो गाड़ी से असंतुलित होकर गिर पड़ी, जिससे उनको चोट आई है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके उनको अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अभियोग पंजीकृत कर इसमें 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाती है। बांदा में दबंगों ने एक युवक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। ये विवाद खेत में पानी पहुंचाने को लेकर हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को नामजद कर उसमें से 2 को जेल भेज दिया है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और पीड़ित परिवार को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे परेशान होकर मृतक के बेटे ने सीओ कार्यालय में शिकायत पत्र दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज हम यहाँ सीओ ऑफिस में आए थे गुन्नौर, एक शिकायती पत्र लेकर। मेरे पिताजी की 31 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे करीब कुछ दबंग लोगों ने, गांव के दबंग लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके संबंधित 31 अक्टूबर को ही शाम को एक थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी, जिसमें 4 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट थी और 2-3 अज्ञात में थे साहब। उसमें से 2 लोग जो बाल किशन सनोफ बनवारी और हुकुम सिंह सनोफ बनवारी, उनको चालान करके पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके अलावा शिव कुमार सनोफ किशन मुरारी और हरवीर सनोफ किशन मुरारी, ये जो 2 बाकी के 2 अभियुक्त रह गए हैं, उनको अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।
वो लोग हमें गांव में आकर धमकाते हैं और हमें जान का खतरा बना हुआ है। इस तरीके से काफी परेशान कर रहे हैं हमें और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। सहारनपुर के किसानों के दो गुटों के बीच विवाद चल रहा है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने राजनैतिक किसान गुट के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि राजनैतिक गुट के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया गया, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर कोई समस्या उनको आ रही है तो आमने सामने आकर बात करें। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसान एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अराजनैतिक टिकैत गुट के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। वे कहीं बाहर से आकर के जनपद सहारनपुर में हमारे टिकैत साहब के बारे में अनसंट बोल रहे थे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे सामने करे, आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। वे हमें मारो और हम उन्हें मारे। तो ये जो पीठ के पीछे में ठेकेदार और वो बता रहे दलाल, वे अपने गिरेबान में झांके उन पर संपत्ति कहाँ से आई। हमारी टिकैत साहब की जांच किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, सीबीआई से या जो भी भरोसे वाली संस्था हो उससे करा लो। टिकैत साहब की करा लो, हमारी करा लो। कहीं से भी अगर कोई दोषी होगा तो हम उसके लिए सजा को तैयार हैं, पर टिकैत साहब की जांच से पहले उनकी जांच होनी चाहिए जो ये अभद्र भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।